स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ शिप्स। आपने कई तरह की वीडियो देखी होंगी, मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, मर्चेंट नेवी में डेली काम क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। बट टाइप्स ऑफ शिप्स के बारे में तो बहुत कम जो है उन्होंने बताया होगा। पर डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कितने टाइप के शिप्स होते हैं, कौन कौन से शिप्स होते हैं और आप कौन सा शिप्स आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सी कंपनी में सारे टाइप के शिप्स आपको मिलेंगे। तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बिफोर ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ओके, एनीवे, तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ शिप्स। अब आपने देखा होगा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जितना है ये समुंदर से ही सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। जो भी बिजनेस होता है वो समुंदर के थ्रू होता है। 70% ओशियन है। एक कंट्री से, यूएस से मान लो किसी सामान को हमें चाइना पहुंचाना है या इंडिया लाना है तो वो समुंदर के रास्ते से ही 1 लाख टन, 2 लाख टन, 3 लाख टन एयर के रास्ते से तो आएगा नहीं इतना ज़्यादा, तो समुद्री रास्ते से ही आएगा और बीच में रोड है नहीं। तो अब तरह तरह के कार्गो होते हैं, उनके डिफरेंट ट्रेड पैटर्न है, डिफरेंट कंट्रीज में वो ट्रेड करते हैं। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, टाइप्स ऑफ शिप्स में हम यहाँ पे पैसेंजर शिप्स को साइड कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं पैसेंजर शिप को लाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं जो ट्रूथ है वो बताना चाहता हूँ, जो सच होता है वो बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाए। इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। तो मोस्टली 2 टाइप्स के शिप्स होते हैं, ड्राई टाइप का और सेकेंड होता है वेट टाइप का। अब दोस्तों, वेट मीन्स गीला, गीला मीन्स लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, टैंकर शिप्स, बेसिकली उनको टैंकर शिप्स बोलते हैं। तो टैंकर में भी डिफरेंट होते हैं। और ड्राई में मीन्स ड्राई कार्गो, जैसे कि आपका ग्रेन हो गया, कोल हो गया, ये बल्क कैरियर्स में लोड होते हैं। कंटेनर्स हो गए, कंटेनर शिप में लोड होते हैं। उसके बाद फिर रोरो में गाड़ियां लोड होती हैं, कार व्हीकल्स वगैरह जो लोड होते हैं। तो ये सारे ड्राई के अंदर में आ जाते हैं। और टैंकर्स में आपके हो गए प्रोडक्ट टैंकर, केमिकल टैंकर, एलपीजी, एलएनजी, गैस टैंकर्स, तो ये अलग हो गए। अब सैलरी में डिफरेंस रहता है दोस्तों, ये ट्रूथ है। आपको ड्राई फ्लीट होते हैं, ड्राई शिप्स होते हैं, उसमें सैलरी थोड़ा कम होते हैं। बट देखिए, सैलरी जहाँ पे कम होगा वहाँ थोड़ा सुकून होगा, सैलरी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ डेफिनेटली थोड़ा काम होगा। पर काम शिपिंग में एक बहुत अच्छा चीज़ है डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। चीज़ें आपकी बहुत मेंटेन रहती हैं। देखो, अगर चीज़ें मेंटेन रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे मान लो मैंने शिप ज्वाइन किया, पहले से सारा कुछ बढ़िया चला आ रहा है, सारा पेपर वर्क अपडेट है, पूरे डॉक्यूमेंट अपडेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सैलरी की बात करते हैं। ड्राई फ्लीट और वेट फ्लीट में वेजेस का कितना डिफरेंस होता है और आपको ट्रेनिंग में कौन सा शिप ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, गैस, एलपीजी और एलएनजी में हर किसी की चाहत होती है मैं भाई गैस टैंकर से शुरुआत करूं। पर देखो दोस्तों, फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे ज़्यादा सैलरी होगी वहां ज़्यादा रूल रेगुलेशन होंगे, काम ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होंगे और आपको उस हिसाब से रेस्ट दिया जाएगा। ड्राई में ऐसा नहीं है कि ड्राई में काम नहीं है, ड्राई में भी काम है। शिप तो देखो वही पैटर्न, तो काम तो वही रहता है। बट वेट में थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए वेट में लोग ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी थोड़ा डिफरेंस होता है। अब मान लो एक ड्राई फ्लीट का चीफ ऑफिसर है, सपोज डेट, बल्क कैरियर का हो गया या कंटेनर को हो गया, उसकी सैलरी $8,500 है। पर अगर वही आप गैस में चले जाएगा तो उसकी सैलरी 12 to 13,000, स्ट्रेट अवे 4 to 5,000 इंक्रीज हो जाती है पर मंथ। इसका मतलब 4 लाख ज़्यादा मिलते हैं उसको, जो ड्राई फ्लीट का चीफ ऑफिसर है, और वेट फ्लीट के चीफ ऑफिसर को 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वहाँ पे क्या है, उनमें तेल लोड होता है, आपके बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इसके लिए। बट अगर आप इनिशियल स्टेज से वेट फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने सपोज दैट 3rd ऑफिसर ड्राई में किया, 2nd ऑफिसर ड्राई में किया, फिर आप सोचते हो कि भाई मैं चीफ ऑफिसर में वेट में बदल दूं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और आपको डायरेक्ट चीफ ऑफिसर में लेंगे नहीं। वापस से आपको जो है अपनी कहानी 3rd ऑफिसर या 2nd ऑफिसर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपको वेट फ्लीट में जाना है, अगर आपको गैस टैंकर्स करने हैं, वीएलसीसी वेसल करने हैं,
क्रूड कैरियर में जाना है, प्रोडक्ट कैरियर में जाना है, केमिकल टैंकर में जाना है, तो आप अपनी कैडेट शिप से ये शुरुआत कर दो। डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट में करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको वेट में जाना है तो। एंड मुझे तो ड्राई बहुत पसंद है, इवन बहुतों को पसंद आता है। एंड वेट में है, वेट में आपकी मार्केट वैल्यू बहुत होती है। आपका मोस्टली जो है पूरा टैंकर्स में जो है, टैंकर्स में आपके वेजेस ज़्यादा होंगे, तो वो आपके ऊपर है। तो आप इनिशियल स्टेज में जाइए। अभी जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर आपको सपोज दैट स्पॉन्सरशिप ग्रेट ईस्टर्न से मिल रही है, तो ये मत सोचिए ये इंडियन कंपनी है, ये देखिए कि उसके पास कितने टाइप के शिप्स हैं और कौन कौन से टाइप के शिप्स हैं, आपको किस टाइप का शिप मिल रहा है। तो आप बेफिक्र जा सकते हैं, आपकी कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ये बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फील्ड हो, ड्राई हो, वेट हो, कैसा भी हो, आप अपने कैरियर की शुरुआत करिए। हमारे पास ड्राई फ्लीट में कंटेनर होता है, कंटेनर में कंटेनर का जो ट्रेड होता है बहुत फास्ट पैटर्न होता है। कंटेनर में आप देखोगे रूट मतलब आपको 2 डेज़ की, 3 डेज़ की, 1 डेज़ की, समटाइम 10 डेज़ की भी सेलिंग मिलती है। लेकिन वहीं आप बल्क कैरियर में चले जाओ तो बल्क कैरियर में आपको सेलिंग मिलेगी 10 डेज़, 15 डेज़, समटाइम 1 मंथ, समटाइम मोर देन 1 मंथ ऑल्सो मिलती है। मुझे अभी भी याद है, हम यूएस से चाइना जा रहे थे, तो वो 55 डेज़ की वॉयज थी वाया केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के नीचे। तो मुझे तो सेलिंग बहुत पसंद है, जितनी लंबी सेलिंग होती है अच्छा लगता है। सेलिंग में हमारा फिक्स रूटीन रहता है। अब मान लो जैसे मैं चीफ ऑफिसर था उस टाइम, अभी तो चलो कैप्टन हूँ, उस टाइम चीफ ऑफिसर था, तो मेरा 4 to 8 वॉच रहता था, उसके बाद 9 to 12 डेक पे रहता था और इवनिंग 4 to 8। तो एक तरह से ये फिक्स, आज भी यही है, कल भी वही है, परसों वही है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आपको मतलब आपका रूटीन में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, आपको ड्राई फ्लीट लेना है या वेट फ्लीट लेना है। वेट फ्लीट अगर जाना है तो शुरू में चले जाइए, डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया। और बाकी सब ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। बाकी होपफुली आपके जो भी डाउट है मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने का। थैंक यू।